स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इससे पहले भी हमने 10 क्वेश्चन का वीडियो बनाया हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जा करके ज़रूर देखिए। उसमें 10 क्वेश्चन हमने एकदम बेसिक से बताया था। अब ये आगे चलेगा, 10-10 क्वेश्चन मैं डेली लाऊँगा। अब जो भी क्वेश्चन लाऊंगा मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा, आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशन स्पीक्स लेके आया हूँ। ठीक है, मोटिवेशन क्वेट्स है, आप लोगों को सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखिए, अपने संघर्षों को अपना जुनून बना लो, अपने संघर्षों को अपना जुनून बना लो जब तक कि वो एक कहानी ना लिख जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने संघर्षों को जुनून बना लो जब तक कि वो अपना कहानी न लिखी जाए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपना शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, तो जैसा कि हमने बताया आपको कि फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, यही इसी में से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन बनाया है दोस्तों, तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन फंसता ही है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं आवेश घनत्व क्या होता है। आवेश घनत्व किसी वस्तु के इकाई भाग में आवेश की मात्रा, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो उसके इकाई भाग में जितनी भी आवेश की मात्रा है उसको आवेश घनत्व कहा जाता है। जैसे अगर कोई रॉड ही है 4 मीटर लंबा है, ठीक है, तो इस पर कुछ चार्ज है, मान लेते हैं 4 कूलम या 8 कूलम, जो भी चार्ज है 4 कूलम चार्ज है। तो इसमें इकाई भाग में यानी कि 4 मीटर का रॉड है, तो 1 मीटर जो इसका 1 मीटर जो लेंथ होगा, 1 मीटर में इसमें कितना आवेश आएगा। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु के इकाई भाग में कितना आवेश आता है, इकाई भाग में आवेश की मात्रा कितनी होगी, इसको बोला जाता है आवेश घनत्व। क्या बोला जाता है दोस्तों, आवेश घनत्व। चलिए आगे देखिए, आवेश घनत्व कितने प्रकार का होता है। आवेश घनत्व जो होता है 3 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। चलिए देखिए, एक एक करके देखते हैं। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व यानी कि नाम से पता चला होगा, रेखीय जैसे कि रॉड, जैसे किसी वस्तु के इकाई लंबाई में, जैसे रॉड है दोस्तों, तो ये रॉड कितना भी लंबा हो सकता है, जैसे 4 मीटर रॉड है लंबा, ठीक है। तो किसी वस्तु के इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे अगर ये रॉड है 4 मीटर लंबा है और इस पे आवेश है 8 कूलम, ठीक है, तो इसके 1 मीटर लंबाई में जो इसका अगर बात करें आवेश का, तो वो कितना हो जाएगा 8/4 यानी कि 2 कूलम। इस प्रकार से इकाई लंबाई में आवेश की मात्रा को क्या बोला जाता है, रेखीय आवेश घनत्व। इसको लेमडा से सूचित किया जाता है। किसे दोस्तों, लेमडा से सूचित किया जाता है। लेमडा का फॉर्मूला होता है Q/L। क्या होता है दोस्तों, Q/L। अगर बात करें इसके फॉर्मूले की, तो Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब होता है आवेश, और L का मतलब क्या होता है, लंबाई। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, लंबाई होता है। आगे देखिए दोस्तों, इसका एसआई मात्रक, इसका जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो कूलम मीटर होता है। क्या होता है, कूलम मीटर, कूलम पर मीटर। क्यों दोस्तों, क्योंकि आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, लंबाई का मीटर, इसलिए कूलम पर मीटर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसका बीमा। बीमा क्या होता है दोस्तों, तो इसका बीमा होता है LAT। क्या होता है दोस्तों, LAT। जैसे कि आपको पता होगा कि लंबाई का बीमा L होता है और आवेश का IT या AT, तो AT भी लिखते हैं कभी कभी और IT भी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, LAT। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल में, क्या दोस्तों, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, सिग्मा से। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं आगे। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, सिग्मा बराबर होता है Q/L। क्या होता है, सिग्मा बराबर Q/A। क्या होता है दोस्तों, सिग्मा बराबर Q/A। इसका ऐसा ही मात्रा की बात करें तो कुल आवेश का होता है कूलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका ऐसा ही मतलब हो जाता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका बीमा की बात करें दोस्तों, तो आवेश का हमने बताया है IT या AT। क्या होता है दोस्तों, IT या AT, तो इसका हो जाएगा IT या AT, और यू है क्षेत्रफल है यानी कि L²। 2 बार लंबाई लिखाएगा तो L के पावर -2 और IT। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है,
किसी वस्तु के इकाई आयतन में, किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। और इसे इससे सूचित किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है रो। क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? रो। इसको क्या पढ़ा जाता है? रो। तो रो से इसे सूचित किया जाता है। रो बराबर क्या होता है दोस्तों? क्यू बटा भी। क्या होता है? क्यू बटा भी। अब इसका मतलब बताना चाहते हैं। क्यू का मतलब पता ही होगा आवेश, अभी का मतलब आयतन, ठीक है, इसलिए इसको आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। इसका ऐसा ही मतलब की बात करें तो आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? कूलम। और आयतन का क्या होता है? मीटर क्यू, इसलिए कूलम पर मीटर क्यू इसका क्या होता है? ऐसा ही मात्रक होता है। इसका विमा की बात करें दोस्तों तो इसका विमा था L⁻³ क्योंकि आयतन है तो अगर 3 बार लिखाएगा, L के बार लिखाएगा 3 बार, तो वो तीनों ऊपर चला जाएगा, यानी कि L के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? -3। और IT हमने बताया कि आवेश का विमा होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आवेश का मूल गुण क्या होता है? आवेश का गुण क्या होता है दोस्तों? तो देखिए आवेश का मूल गुण मैं आपको बताना चाहता हूँ। आवेश का मूल गुण निम्न है। क्या क्या है दोस्तों? पहला, आवेश पदार्थ का मूल गुणधर्म होता है। आवेश होता है पदार्थ का क्या होता है? मूल गुणधर्म होता है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है दोस्तों। क्या होता है? आवेश का क्वांटाइजेशन होता है, यानी कि किसी भी वस्तु में आवेश जो होता है वो क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आवेश का क्वांटमीकरण हो सकता है। इसका मतलब यह कि किसी वस्तु में आवेश जो होता है वो, किसी भी वस्तु में आवेश जो होता है वो इंटीजर के फॉर्म में होता है, जैसे कि n बराबर q बराबर प्लस माइनस एन ई। हमने बताया था एक फार्मूला क्वांटमीकरण का, एक फार्मूला ये होता है q बराबर प्लस माइनस एन ई, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी वस्तु में वो क्या होता है? इंटीजर के फॉर्म में होता है, यानी कि कंप्लीट होता है, वो डेसिमल्स और फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर प्लस है दोस्तों तो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएगा, ठीक है। और अगर असमान है, यानी कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक दूसरे में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है दोस्तों, यानी कि एक दूसरे के वो नज़दीक आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है। किससे होता है दोस्तों? द्रव्यमान से संबंधित होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। कितना दोस्तों? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश के लिए कूलम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। विद्युत आवेश के लिए कूलम का नियम, और ये एग्जाम में आता भी है दोस्तों, हो सकता है ये आ भी सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको मैं समझाना चाहता हूँ कि आवेश का कूलम का नियम क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई दो आवेश है, जैसे एक ये आवेश है Q1, एक दो आवेश है Q2, ठीक है। तो Q1 और Q2 दो आवेश है, तो इसके मध्य लगने वाला आकर्षण और विकर्षण, या तो इसमें अगर प्लस प्लस है दोस्तों तो विकर्षण का बल लगेगा, और प्लस माइनस है दोस्तों तो अट्रैक्शन का बल लगेगा। तो दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा दोस्तों वो क्या होता है? उसके बीच की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो आवेश रखा है Q1 Q2 उसके गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। यही है नियम। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, किसी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। और इसके बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है R, ठीक है, उसके क्या होता है? वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आवेश का अगर गुणनफल किया जाएगा तो उसके बल के समानुपाती होता है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाया जाएगा दोस्तों, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा इसके बीच क्या होगा? बल का मान घटता ही जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है दोस्तों? आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है दोस्तों? देखिए, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है? सिंपल सी बात है, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है दोस्तों? निर्वात की विद्युतशीलता और किसी माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता बोला जाता है। क्या बोला दोस्तों? आपेक्षिक विद्युतशीलता। जैसे इसे ER से सूचित किया जाता है। किससे? ER से सूचित किया जाता है। और ER का जो मान होता है दोस्तों हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। क्या होता है? 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। इसका मैं फार्मूला बताना चाहता हूँ। जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है इसका फार्मूला होता है ER बराबर, इसको हमने बताया कि आपेक्षिक विद्युतशीलता को ER से सूचित किया जाता है। इसका फार्मूला होता है EM बटा ε0, यानी कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है दोस्तों। इसके अनुपात को क्या बोलता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सतत आवेश वितरण। ये भी क्वेश्चन पढ़े दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सतत आवेश वितरण क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जैसे चालक है, ठीक है, ये चालक है, अगर किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वस्तु के संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से बढ़ जाता है। यानी कि अगर इसको हम आवेश देंगे तो इसके पूरे वस्तु पे क्या होगा? वो एक समान रूप से बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खाली ज़्यादा रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सभी पूरे सतह पर क्या हो जाएगा? ये पूरे सतह पर क्या होगा? समान रूप से ये बट जाएगा। यानी कि यहाँ जितना आवेश होगा वहीं इतना आवेश यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि हर एक जगह पे क्या होगा? सतह पे समान होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है दोस्तों? आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? तो यदि किसी आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण विभिन्न बल लग रहा हो तो परिणामी बल बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देखिए,
देखिए जैसे कि अगर यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे Q1 आवेश है, ये Q1 है, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 है, ये Q4 है और ये Q5 है। देखिए दोस्तों, इस Q1 आवेश पे Q2 के कारण बल लग रहा है, Q3 के कारण बल लग रहा है, Q4 के कारण और Q5 के कारण बल लग रहा है। Q1 के कारण जो बल लग रहा है दोस्तों, जो Q1 के कारण बल लग रहा है उसको F12 से दर्शाया गया है। Q2 के कारण Q2 के कारण जो Q1 पे बल लग रहा है उसको F12 दर्शाया गया है। Q3 के कारण Q1 पे जो बल लग रहा है उसको F13 से दर्शाया गया है। Q4 के कारण Q1 पे जो बल लग रहा है उसको F14 से दर्शाया गया है। Q5 के कारण Q1 पे जो बल लग रहा है उसको F15 से दर्शाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि F12 का मतलब हुआ फोर्स 1 ड्यू टू 2। जैसे कहने का मतलब है कि आवेश 1 पर आवेश 2 के कारण बल। F13 का मतलब आवेश 1 पर आवेश 3 के कारण बल। F14 का मतलब आवेश 1 पर आवेश 4 के कारण बल। F15 का मतलब हुआ दोस्तों आवेश 1 पर आवेश 4 के कारण बल। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताया कि आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, F नेट। इस आवेश Q1 पे जो F नेट होगा यानी कि जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा, इस बाकी के जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है उसके सदिश योग के बराबर होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, और हमें बहुत ही मेहनत से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो अगर समझ में आए दोस्तों तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल सा मतलब दोस्तों, विद्युत क्षेत्र जैसे कोई आवेश है, जैसे ये आवेश है Q, ठीक है। इस Q आवेश का क्या होता है, एक फील्ड होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फील्ड है इसका, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो आवेश है Q, इसका एक फील्ड होता है, इसका एक एरिया होता है। इस फील्ड में अगर कोई भी दूसरा आवेश आएगा तो ये इसको मतलब कि इस पर बल लगाएगा। या तो वो क्या कर सकता है, अट्रैक्शन का बल हो सकता है, या तो वो रिपल्सन हो सकता है, यानी कि या तो वो उसको पास बुलाएगा या तो वो उसको दूर भेगाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से किसी भी आवेश के चारों तरफ क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, जिसमें अगर किसी दूसरे आवेश को लाते हैं तो उस पर क्या करता है, ये आवेश जो होता है, सोर्स चार्ज जो है, ये इस पर बल लगाता है। तो इसी को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र। क्या बोला जाता है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र। देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक कि उस आवेश के द्वारा स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यानी कि हमने बताया कि अगर इस क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को लाएंगे तो इस पर क्या करेंगे, वो बल लगाएगा। ठीक है, अगर बाहर रहेगा तो यहाँ पे रहेगा तो कोई अनुभव नहीं करेगा। जैसे ही इसके फील्ड में आ जाएगा, मतलब इसके एरिया में आ जाएगा, बोला जाता है ना कि हमारे एरिया में नहीं आना, तो इसके एरिया में जैसे आ जाएगा इस पर क्या लगाएगा, ये बल लगाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और विद्युत क्षेत्र बता देना चाहते हैं कि यह क्या होता है, सदिश राशि होता है। क्या होता है दोस्तों, सदिश राशि होता है। अब सदिश राशि होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए। इससे ई से सूचित किया जाता है, किससे, ई से सूचित किया जाता है विद्युत क्षेत्र को, और इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ बटा क्यू। क्या होता है दोस्तों, एफ बटा क्यू। तो दोस्तों ई बराबर एफ बटा क्यू इसका फॉर्मूला होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। और विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है दोस्तों, ठीक है, और इसे ई से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। विद्युत तीव्रता क्या होता है, विद्युत तीव्रता सिंपल सा मतलब दोस्तों, विद्युत तीव्रता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी वस्तु के, किसी आवेशित कण के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रति एकांक आवेश पर आरोपित वैद्युत स्थैतिक बल को कहा जाता है। मैं आपको डेफिनेशन में से नहीं समझाऊंगा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देख लीजिए दोस्तों, ऐसे अगर कोई ये आवेश है, ठीक है, ये क्या है, कोई आवेश है, यहाँ पे क्यू आवेश है, ठीक है। इसमें अगर कोई हम पॉइंट चार्ज को लाते हैं, जैसे क्यू नॉट आवेश को यहाँ पे लाते हैं, तो ई जो क्यू हम बताए हैं कि विद्युत क्षेत्र है इसका, इसका क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई पॉइंट चार्ज को लाएंगे, अगर टेस्ट चार्ज को लाएंगे, तो ये क्यू जो चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अब मान लेते हैं कि क्यू नॉट जो आवेश है, इस क्यू नॉट आवेश पे जो बल लगता है वो क्या है, एफ है। क्या है दोस्तों, एफ है। तो ये जो क्यू नॉट आवेश पे है, इस पे एक कूलम पे कितना बल लगेगा दोस्तों, एफ बटा क्यू। जैसे आपको पता होगा कि 5 पेन की कीमत अगर 20 रुपया है, तो एक पेन की कीमत कितना होता है, 20/5 यानी कि 4 रुपया। इस प्रकार से अगर क्यू नॉट आवेश पे बल लग रहा एफ, ये जो क्यू नॉट आवेश है, इस पे क्यू आवेश के कारण बल लग रहा एफ, तो एक कूलम आवेश पे कितना लगेगा, एफ बटा क्यू। क्या लगेगा, एफ बटा क्यू। तो इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है एट पॉइंट पी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा उम्मीद है कि, और इसे भी ई से सूचित किया जाता है, और यह भी सदिश राशि होता है। इसका भी फार्मूला वही होता है जो विद्युत क्षेत्र का होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है, क्योंकि अगर बात करें एफ बटा क्यू का, तब फोर्स का होता है न्यूटन और आवेश का होता है कूलम, इसलिए न्यूटन पर कूलम इसका क्या होता है, ऐसा ही मात्रक। अगर इसकी बीमा की बात करें दोस्तों, तो इसका बीमा होता है ML T⁻³ A⁻1। क्या होता है, ML T⁻³ A⁻1। दोस्तों ये जिस तरीके से लिखा हुआ है दोस्तों, आप इसी
कोशिश कीजिए कि इसी तरीके से लिखें आप एग्ज़ाम में भी। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा, ज़्यादा नंबर आ सकता है दोस्तों। और जितना ज़्यादा आप फिगर से आप समझा सकते हैं आप उतना कोशिश कीजिएगा दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको फिगर से समझाने की कोशिश किया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप एग्जाम में भी कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरा समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई दो आवेश है, दो समान तथा विपरीत आवेश को कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उससे क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव बनता है। अगर कोई दो समान और विपरीत आवेशों को क्या करते हैं हम, जैसे कि एक चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, प्लस क्यू, और एक है माइनस क्यू, इसको कुछ दूरी पे रख देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 2a दूरी पर है, तो इससे जो सिस्टम बनता है इसको विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विध्रुव कहा जाता है। इसकी लंबाई जो होती है वो 2l होती है या 2a होती है, ठीक है। अब बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण का। तो द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिणाम जो होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, तथा उनके बीच की जो दूरी होती है उसके गुणनफल को क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। जैसे इसे P से सूचित किया जाता है, किसे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है। जैसे अगर बात करें कोई दो आवेश है, प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, तो इस दोनों के बीच के जो दूरी है 2 है, तो इससे तो विद्युत द्विध्रुव बना। अब किसी एक आवेश को ले लेते हैं और उसके बीच के दूरी को ले लेते हैं, तो किसी एक आवेश और उसके बीच के दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। इसका ऐसा मात्रा की बात करें तो ऐसा ही मात्रा कूलम इंटू मीटर होता है। क्या होता है, कूलम इंटू मीटर, क्योंकि आवेश का ऐसा मात्रा कूलम और लंबाई का मीटर। इसका विमा की बात करें तो LIT होता है। क्या होता है, LIT होता है। अब देखिए दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र में बताया, मतलब कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र होता है इसमें तीन केसेस होते हैं दोस्तों। क्या होता है, तीन केसेस। जैसे कि विद्युत द्विध्रुव है, ये है प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इसमें तीन केस हम निकाल सकते हैं। एक अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, दूसरा निरक्ष पर निकाल सकते हैं, और किसी भी बिंदु पर निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी बिंदु पे, किसी भी थीटा पे निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ से तीन केस बनता है, एक अक्ष पर, निरक्ष पर और किसी भी बिंदु पे। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ध्यान से करेंगे, समझ के करेंगे दोस्तों, क्योंकि समझ में आएगा तभी आप अच्छा से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज फिर ये 10 क्वेश्चन रहा, फिर हम अगले दिन पढ़ेंगे फिर 10 क्वेश्चन, यानी कि डेली हम 10 क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों। और ये 10 क्वेश्चन आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखिएगा, ताकि हमारा सारा वीडियो आपके घर तक पहुँच सके, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।